स्टार्ट ऑफ फ्रॉम देयर। जब भी हम किसी ऑटो सेक्टर के एक्सीडेंट्स के बारे में बात करते हैं तो लोग अक्सर जो है तुरंत बोलते हैं ये तो छोटी छोटी फैक्ट्रियों में होता होगा, बड़ी फैक्ट्रियों में नहीं होता है। और इस बात को हम बहुत सुन चुके हैं, इसलिए इस बार हमने एक पैनल आपके लिए दो हमारे मेहमान बुलाए हैं जो छोटी फैक्ट्री में नहीं काम करते हैं, लेकिन वहां पे भी सेफ्टी का मुद्दा उनके सामने आया है और वो घायल हुए हैं। एक हमारे साथ पहले हैं प्रीतम वर्मा जी। इनका हादसा जो है वो लाइफ लॉन्ग प्राइवेट लिमिटेड में हुआ था 16 मार्च 2024 को। अगर आप लोगों को याद हो तो इस फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। वहाँ के बफिंग डिवीजन में डस्ट कलेक्टर में आग लगकर 30 वर्कर्स घायल हो गए थे और 19 वर्कर्स की देहांत ही हो गई थी। लाइफ लॉन्ग जो है वो हीरो मोटर्स का टियर 1 सप्लायर है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, राइट। एंड अभी प्रीतम जी संधार टेक में काम कर रहे हैं। नमस्ते प्रीतम जी। और हमारे साथ हैं राहुल शर्मा जी, जो नाइस स्टील में हाल ही में घायल हुए थे। नाइस स्टील जो है एक फैब्रिकेटर का फैक्ट्री है, फैब्रिकेशन का फैक्ट्री है। और इसमें सब बड़े ब्रांड्स मारुति टाटा सबका नाम यहाँ वहाँ उनके चर्चे में आता है। और वहाँ पे जो है इनको अभी हाल ही में एक हादसा हो गया था। हम इन दोनों से उनके सारे करियर के एक्सपीरियंसेस पे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इससे आपको पता चलेगा कि ये जो मामला है ये ना केवल छोटी फैक्ट्रियों का है बट बड़े से बड़े फैक्ट्री में है। प्रीतम जी, मैं आपसे पहले शुरू करूंगी। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, घर में कौन है, आप कौन से मशीन पे काम करते हैं। प्रीतम वर्मा, अयोध्या जिला का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश। और मेरे घर में हमारी वाइफ, हमारे पिताजी और हमारे दो बच्चे। और 16 मार्च को जो घटना हुई थी लाइफ लॉन्ग प्राइवेट लिमिटेड धारूहेड़ा में, उस समय उस कंपनी में मैं 5 साल पहले से काम कर रहा था। उसमें 16 मार्च को शाम 5 बजे जो बॉयलर फटा, जो यंत्र फटा, उस समय मौजूदा वहां पर मैं था। और उसमें हमारे अंकल थे राजेश नाम के, और उनकी जो है डेथ हो गई। और हमारी भी पूरी बॉडी कुछ जल चुकी है। मैं हो सकता है आपको दिखा दूं, वीडियो के माध्यम से पूरी बॉडी जल चुकी है जी। राहुल जी, आप थोड़ा बताइए आपके बैकग्राउंड के बारे में। नमस्ते मैम। मैं जिला बदायूं से बिलोंग करता हूँ और मेरे घर में मम्मी पापा भाई बहन सभी हैं। नाइस स्टील में क्या है, मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम से नहीं कर रहा हूँ, अभी हाल ही में लगा था। तो मतलब वहाँ पे सेफ्टी के बारे में मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मतलब देखा जो मैं जिस चीज़ के बारे में मैं कह पाऊँ। और मैं उनके लिए डिक्लेयर भी करना चाहता था कि किसी भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे को मतलब हो रही है तो मैं आपको बता पाऊँ। तो उन लोगों ने से कोई भी ऐसा मौत नहीं किया था। आपका हादसा हुआ कैसे था वो बताइए आप। तो मतलब जिस समय पे मैं पावर प्रेस मशीन चला रहा था और काफ़ी टाइम से मैं चला रहा हूँ, इसका एक्सपीरियंस भी मेरे लिए 8 साल से ऑलरेडी है। मैं कर रहा हूँ काफ़ी टाइम पे भी। तो मतलब जिस समय पे मैं चला रहा था तो पावर प्रेस मशीन के लिए मैं एक छोटे छोटे जो हमारे मोटर कार के पीस थे जिसके लिए मैं निकाल रहा था डाई के अंदर से। तो जो पैडल जब मारते हैं तो मशीन का दबाव पड़ता है जिससे हमारा पीस निकलता है। तो मैं जिस पैडल के लिए मार रहा था वो बहुत ज़्यादा से टाइट दब रहा था। टाइट दबने की वजह से मैंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बोला था कि सर इसके लिए सही कर दो या फिर आप करवा दीजिए इसे, जिससे मेरे को चलाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो उन लोगों ने मतलब बोला था मेरे से कि अभी आप रुक जाइए, ये नई मशीन है और इसमें अभी हम कुछ नहीं कर सकते, कोई भी मेंटेनेंस का काम नहीं कर सकते अभी हम। यदि अगर हम इसमें कोई भी मेंटेनेंस का काम करेंगे तो हमारे लिए कोई भी अगर किसी को भी पता चलेगा आगे के ऊपर के एम्प्लॉयज़ के लिए तो हमारे लिए बोलेंगे कि इसमें नई मशीन है
और इसमें मेंटेनेंस का कोई काम नहीं था, तो आपने क्यों किया, तो इसकी वजह से हम पे दबाव डालेंगे। तो मेरे को मना कर दिए थे वो। तो इस वजह से फिर मैं उसके लिए चलाया, एक दो पीस निकाला था। उसके बाद में एक हैंडल होता है सेफ्टी, सेफ्टी के लिए। वो सेफ्टी के लिए मतलब वो भी खुला हुआ था, तो उसके लिए भी मैं बोला था कि सर इसके लिए सही करवा दो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे मैं सही कर सकूं। तो उससे मैं मांगा था उन लोगों के लिए, तो उन लोगों ने बोला था कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है हमारी कंपनी में जिससे आप इसे सही कर पाओ या कस पाओ उसे सही करके। तो उन्होंने मेरे को मना किया था, और मतलब आपका मेंटेनेंस के लिए। अंगूठा चला गया था? आपका जी। अंगूठा तो जी। अभी ये कितने दिन हो गए आपके ये हुए? तो इसके लिए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 10 सितंबर के लिए लगा था मेरे, अभी हाल ही में। और अभी कभी कभी दर्द पेन वगैरह होता है इसमें, तो मैं अभी भी दवा लेता हूँ। अच्छा। कंटिन्यू चल रहा है मेरा। जी। प्रीतम जी, ये लाइफ लॉन्ग में उस दिन आप जो अभी बताने लगे थे, उसमें जो है आपके विचार में ये रोका जा सकता था? क्या परेशानी थी, कैसे ये विस्फोट हुआ, उस पे थोड़ा सा बताइए। जो बॉयलर विस्फोट हुआ तो बॉयलर की सफाई नहीं होती थी 2-2 महीने। जो हम काम करते हैं ऑटो पार्ट का, जो पार्ट बनाते हैं, जो घेल से शाइनिंग देते हैं, तो वो कपड़े की होती है। तो कपड़ा झर के दस्ताना पूरा कुछ भी प्रेशर में से वो जो होता है एयर डस्ट कनेक्टर, तो सारा डस्ट को खींचता है लंबे पाइपों से, तो वो जाके सारा इकट्ठा होता है। लेकिन जब मेंटेनेंस सफाई नहीं होती है तो उसमें कूड़ा इकट्ठा होता गया। उसके बाद हील पे जैसे हम लोग जो रोड मारते हैं तो उसमें से चिंगारी निकलती है। तो सफाई अगर मेंटेनेंस से अगर होती रही तो आग लगने का कोई चांस नहीं था। लेकिन सफाई मेंटेन नहीं होने के कारण, जैसे प्रक्रिया हम पर डे अपनी भीड़ चढ़ाते हैं, रोड लगाते हैं, तो उसमें से चिंगारी निकलती है। इसी कारण से उसमें आग लग जाने से यहाँ 10 घंटे जहाँ पे काम हो रहा था अंदर, वहाँ कुछ पता नहीं चला कि कब आग लगी, कैसे क्या हुआ। एक बैग बम के जैसे बम ब्लास्ट हुआ। तो वहाँ की जो साफ सफाई मेंटेनेंस सही नहीं है। और लाइफ लोन प्राइवेट लिमिटेड में लगभग 1,000 वर्कर्स काम करते हैं। ये हादसे के बाद या हादसे से पहले कुछ फर्क हुआ वहां पे? कुछ नई प्रोसेस शुरू किया कि वैसे का वैसा था बाद में भी? ना, हादसे के पहले जो है, पहले वैसे ही था, कोई ट्रेनिंग कोई सफाई नहीं। जैसे कि जो सप्लायर हैं, जैसे हीरो का पार्ट जो माल जिनको देती है कंपनी, अगर वो लोग कभी जब आते हैं कंपनी में, जिसको बोलते हैं कि ऑडिट आने वाली है, यहाँ के लोग आने वाले हैं, तो जिस जगह पे जैसे 50 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें से 40 को हटाकर 10 ही लोगों को रखा जाता था। तब सेफ्टी के लिए फिर मास्क दिया जाता था, ईयर प्लग दिया जाता था, और जो हेलमेट दिया जाता था कि पहनो और सेफ्टी से रहो, केवल दिखावे के लिए। और ऊपर की जो है सारी एरिया क्लीन की जाती थी, बाकी अंदर कुछ भी भरा हो कूड़ा कचरा, उससे जो कि जो दिखावा होता है वही माने जाएगा। तो इस वजह से बॉयलर में आग लगने की वजह से ये सारी दुर्घटना हुई। नहीं, बट दुर्घटना के बाद कुछ बदलाव आया कि कुछ नहीं हुआ? तो दुर्घटना के बाद जब ये एक्सीडेंट हुआ उस समय में जो है 1 महीने 45 दिन, यानी कि 45 दिन में रेवाड़ी सिविल लाइन में मैं एडमिट था। हाँ जी। उसके बाद मैं आया, और कंपनी भी नहीं, दोबारा मैं कंपनी में गया भी नहीं। और क्योंकि हमारे जो अंकल थे हमारे घर ही के थे, वो भी एक्सपायर हो चुके थे, तो इस बात को हमें जानकारी नहीं थी। फिर मैं अपने घर को चला गया। घर में साल भर के बाद, 1 साल बाद मैं आया हूँ यहाँ पर। यहाँ से इंडिया से जुड़ा हूँ, तब इन लोगों ने हमें एक उचित राह, अच्छी रास्ता बताई, इन लोगों ने हम लोग की हेल्प की, और तब हम इस जगह पर पहुंच पाए हैं। आप लोगों को दोनों को मैं पूछना चाहती हूँ कि टोटल कितनी ट्रेनिंग मिली होगी? जो मशीन आप चलाते हैं वो चलाने के लिए, अब आपने बोला 8 साल का एक्सपीरियंस है, आपने जी। मेरे को बोला था 10 साल का एक्सपीरियंस है। जी। तो ये मशीन सीखा कैसे आपने? आपने आपको क्या ट्रेनिंग मिली थी इस? जी, ट्रेनिंग मशीन चलाने के लिए हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। जैसे हम एक दूसरे के थ्रू आते हैं तो वो बताते हैं कि ऐसे चलाना है, यहाँ से बंद करना है, ऐसे काम करना है, जो हमारे साथ के लोग रहते हैं। बाकी हमें कंपनी की तरफ से कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है कि कैसे मोटर चलाना है, कैसे बंद करना है, या कोई दुर्घटना होती है कैसे भागना है, क्या करना है। ये इन सब चीजों से हम लोगों को कोई जागरूकता नहीं दी जाती है कंपनी में। राहुल जी, आपका भी यही एक्सपीरियंस है? जी मैम, हमारा भी यही है, क्योंकि जिस समय पे मैं स्टार्टिंग में इस काम के लिए सीखने की कोशिश जब की थी, तो मेरे एम्प्लॉयज जो मेरे से ऊपर के पोस्ट पे थे, तो उन लोगों से मतलब जब हम काम करते थे तो हेल्पर लाइन में काम किया करते थे।
तो हम लोग उनसे जब पूछा करते थे कि सर हमें भी सिखा दो, आगे के लिए हम भी कभी काम किया करेंगे तो ऐसे आप ही की तरह कर लिया करेंगे। तो उन लोगों से तो बोलते थे कि अभी आप हेल्पर हो और हेल्पर की ही तरह रहो। अभी इस समय पे आपकी सीखने की उम्र नहीं है, सीखने का कोई काम नहीं है आपका जो आप इसमें ऐसा कुछ सीख पाओगे, क्योंकि आपके लिए अभी प्रोसेस बहुत काफ़ी करना है और काफ़ी बहुत टाइम लेना है अभी। इतनी जल्दी अगर आपको सिखाएंगे तो कभी कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह कर लोगे या कुछ भी है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे अभी हम आपको नहीं सिखा सकते। तो इस वजह से तो फिर हम देखा करते थे उन लोगों के लिए कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी टाइम तक मैं देखता रहा था। तो एक भाई ने, एक दूसरी कंपनी से मैंने एक ज्वाइनिंग किया था। तो एक भाई थे हमारे अंकल के, दो लड़के थे, तो उन्होंने मेरे को बताया, उनके साथ में मैं ज्वाइन हुआ। तो उनके साथ में थोड़ा थोड़ा उन्होंने बताया कि देखो इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, तो उन्होंने मतलब थोड़ा बहुत मेरे को सिखाया भी था। तो ऐसे और बाकी के एम्प्लॉयज अगर कोई भी ट्रेनिंग वगैरह नहीं देते हैं जिससे कि कोई भी व्यक्ति अच्छे से सीख पाए और आगे के लिए तैयारी सही से हो पाए। आपको लगता है कि अगर ट्रेनिंग अच्छी हो, मेंटेनेंस अच्छी हो, बार बार इंस्पेक्शन हो मशीन की, तो ये सब हाथ से थोड़ी रुकवा सकते हैं, बंद किया जा सकता है? अगर आगे के लिए ऐसे एम्प्लॉयज वगैरह हमारे जो भी होते हैं कंपनीज के, अगर हमारे लिए अच्छे से ट्रेनिंग देंगे, अच्छे से बताएंगे हमारे लिए और अच्छा करके चलेंगे, तो हमारे लिए, हम ये चाहते हैं कि अगर ऐसा वैसे नहीं होना चाहिए। और सही से अगर ट्रेनिंग का, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर ट्रेनिंग का जो हमारा ट्रेनर है जो भी अच्छे से हमारे लिए ट्रेन करके चलेगा, तो हम नहीं चाहते कि मतलब ऐसा कोई भी एक्सीडेंट हो पाएगा भी। प्रीतम जी, आप ओईएम्स को या सरकार को कुछ बताना चाहेंगे कि आपका ऐसे आपके सामने इतने सारे आपने देखे हादसे एक साथ, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों? से देखे, और मैं सभी लोगों को यही कहना चाहूंगा, कंपनी में चाहे जहाँ भी काम करें, एक दूसरे को सेफ्टी के बारे में या अपने एम्प्लॉय के बारे में, जो मशीन चला रहे हैं सावधानी के साथ कैसे काम करना नहीं जानकारी है, जिसको जैसे कोई नया आ गया या पुराना है, अगर किसी मशीन को चलाने के बारे में जानकारी नहीं है, सेफ्टी नहीं है, तो आगे आप उनसे बात करके बोल सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि कैसे हमें काम करना है, किस प्रक्रिया में काम करना है। तभी जो है समस्या का समाधान कुछ हो सकता है। एक दूसरे को हमें जागरूक करना पड़ेगा। आप दोनों सरकार को कुछ बताना चाहेंगे? मैं तो मैम यही कहना चाहूंगा कि आज में मेरे साथ में ये हादसा हुआ है ऐसा, और किसी भी भाई अगर कोई भी ज्वाइनिंग करना चाहता है, और अक्सर में लोग किसी भी परिस्थिति के कारण कंपनियों में काम करते हैं, तो ऐसा किसी के साथ में ना ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए। आज मेरे लगी है, मैं किसी भी चीज़ से आगे बिलोंग करने की कोशिश कर रहा था, जिससे आज मैं हार के बैठा हुआ हूँ और कुछ भी नहीं कर सकता, अब आगे के लिए कुछ सोच नहीं सकता। तो मैं सभी दर्शकों के लिए और दोस्तों के लिए और कोई भी मेरे भाई बंधु जो भी हैं करेंगे काम के लिए, तो हमेशा सेफ्टी के साथ में करें और हमारे लिए कंपनीज सेफ्टी के साथ में ही काम करवाएं और उन्हें सेफ्टी प्रदान करें। प्रीतम जी, आप? मेरा कहना यह है कि सेफ्टी के साथ में जो है, सेफ्टी पर ध्यान रखते हुए सरकार से हमारी यही दरख्वास्त है कि जो भी ये कंपनियों का जो हालात है, सेफ्टी नहीं दे रहे हैं, अब दिखावे के लिए सेफ्टी की जाती है, जैसे कोई आ गया तो हमें दिखावे के लिए दिखाते हैं कि हाँ कंपनी में सेफ्टी है, बाकी जाने के बाद कुछ नहीं होता है, सब जैसे चल रहा है वैसे काम अपना निकाल रहे हैं। तो इस पे जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, और ऐसी दुर्घटना जो है किसी के साथ कभी ना हो, क्योंकि हमारे साथ जो है 40 लोग जो है घायल हुए थे। उस समय में ये हालात देखा था कि जो हमारे साथ के थे, मैं उनको खुद नहीं पहचान पा रहा था कि आप कौन हैं, जो कि धारूहेड़ा में एडमिट थे, यहाँ से ले गया, मैं रेवाड़ी में था, सब कुछ में अब मतलब मैं देखा सुना सब कुछ। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा सरकार से कि ये जो दुर्घटना हुई है, ये सेफ्टी की तरह, सेफ्टी के तहत, लेकिन ऐसी दुर्घटना कभी कहीं ना हो पाए, और इस पे कड़ी सार जो है कड़ी कार्रवाई की जाए। और ओईएम्स को भी, ब्रांड्स को भी यही बोलेंगे फिर, है ना, कि जी। उनको भी निगरानी रखनी चाहिए? जी। हाँ जी। थैंक यू वेरी मच।